यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई भी ऑनलाइन टेस्ट लिया है स्टूडेंट्स का और उसमें आपने डिफरेंट सेक्शंस में एक ही फाइल सेंड की है, तो आप वो जो आपके पास रिस्पॉन्सेज वाली फाइल जनरेट हुई है उसमें आप सेक्शंस को अलग अलग कैसे करेंगे सो डैट जो बच्चों के मार्क्स आए सेक्शन वाइज डिवाइड हो जाएँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने क्लास 10th का मैथमेटिक्स का टेस्ट क्रिएट किया और वो मैंने सारे जो सेक्शंस है लाइक सेक्शन A1 से लेकर सेक्शन A5 तक सभी बच्चों को सेंड कर दिया इन व्हाट्सएप ग्रुप, इन ईमेल आईडी और एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म। अब देखिए सभी बच्चों ने वो सेम टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट किया है, लेकिन अब मुझे उन मार्क्स की चेकिंग करनी है। तो चेकिंग के लिए तो मुझे देखिए A1 का अलग से चाहिए पूरा रिकॉर्ड, A2 के लिए अलग चाहिए, A3 के अलग चाहिए, लेकिन जो वहाँ पर मेरे रिस्पॉन्सेज जनरेट हुए हैं उनमें सारे जो सेक्शंस हैं वो सारे मिक्सअप हैं। तो आप कैसे उनको यूनिकली सॉर्ट करेंगे, सेट करेंगे और उसको PDF फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आपको सारा आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाला आपके लिए, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कैंडिडेट्स को, टीचर्स को कि कैसे हम चेक करें। तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो सेव करेगा। तो देखिए सबसे पहले रिस्पॉन्सेज चेक करने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी जिससे भी आपने गूगल फॉर्म क्रिएट किया उसको लॉगिन कर लीजिए और गूगल ड्राइव में चले जाइए। सो मैंने मैथ्स की बात की थी, मैथ्स को हम ओपन करेंगे यहाँ पर। सो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथ्स का जो बच्चों ने सबमिट किया था एग्ज़ाम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैथ्स का एग्ज़ाम है। यहाँ रिस्पॉन्सेज में जो भी बच्चों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो सारा आपका रिस्पॉन्सेज में शो होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ रिस्पॉन्सेज पे देखेंगे जो जो रिस्पॉन्सेज बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं। यहाँ देखिए 284 बच्चों ने जो टेस्ट ये सबमिट किया है। तो आप रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे। तो जब आप रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए सिंगल बच्चे का रिकॉर्ड आएगा, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे। सो एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर देखिए क्रिएट स्प्रेडशीट है, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक करके बाय डिफ़ॉल्ट वो ओके होगा, आप उसको क्रिएट कर देंगे। सो क्रिएट करने के बाद गूगल शीट्स में आपका ये जो पूरा रिस्पॉन्सेज की शीट ओपन हो जाएगी। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको विद दी हेल्प ऑफ MS ऑफिस बताऊंगा। सो फाइल में जाएंगे आप, यहाँ से फाइल में जाकर इसको डाउनलोड एज एक्सेल फाइल कर लीजिए। आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा था, ये देखिए 10th A1, उसके बाद 10th A4, देन देखिए 2, 5 ऑन, बहुत ये क्लासेस हैं, काफ़ी मिक्सअप हैं। तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाकर इसको डाउनलोड एज एक्सेल फाइल कर लेंगे। सो डाउनलोड एज आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। एक्सेल में थोड़ा इजी होता है, ऑनलाइन में भी हो जाएगा सारा सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में आपका नेट की स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। सो मेरा नेट थोड़ा स्लो है, आप देख भी सकते हैं अभी तक यहाँ जो पेज है वो अंडर वर्किंग है। तो हमने फाइल डाउनलोड कर ली है, तो इसको आप ओपन करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको यहाँ पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए मैं उसको यहाँ पर एलिमिनेट कर देता हूँ। सिर्फ मुझे चाहिए बच्चे का नाम, उसका रोल नंबर और उसकी क्लास। ये मुझे 3 कॉलम चाहिए, बाकी मुझे कोई कॉलम नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इनेबल एडिटिंग कर दीजिए और जो बाकी सारा रिकॉर्ड है आप देख सकते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट करके उनको डिलीट कर दीजिए। सो यहाँ से सारे क्वेश्चंस को मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा एंट्रीज थी, ये 2 एंट्रीज हमने टेस्ट चेक करने के लिए डाली थी कि प्रॉपर टेस्ट हमारा बना है, वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। ये देखिए बच्चे काफ़ी आजकल के चालाक हैं। ये देखिए ये इसने बच्चे ने किया है, यहाँ पर सिंगर का नाम दे दिया और ये गलत सेक्शन दे दिए हैं। सो ऐसे भी बच्चे काफ़ी होते हैं। सो मैं आपको एक चीज़ प्रेफर करना चाहूँगा, अगर आप टेस्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो ये भी देखिए, ये भी फेक टेस्ट बच्चे ने क्रिएट किया है, G वाला भी देखिए फेक टेस्ट क्रिएट किए हैं। तो आप लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स है वो आप एक्टिवेट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो रोल नंबर आपके उसमें है, ये क्या है, हाँ रोल नंबर सी है, इसमें आप नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये सारे देखिए यहाँ पर 06 हैं और यहाँ पर O2 बच्चे ने डाल दिए, जबकि 02 यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर भी ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर बच्चे ने देखिए एंट्री गलत डाल दी है, तो यहाँ पर हम ठीक कर लेते हैं। बच्चे का रोल नंबर 15 है। तो ये आपको सारे पहले सेटिंग करनी होगी, बस एक ही फाइल में करनी है, तो उससे आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चे ने ये डमी एंट्री डाल दी है। सो काफ़ी ऐसी एंट्रीज़ हैं वो आप डिलीट कर दीजिए जो डमी एंट्रीज़ हैं बीच में। बाकी जो करेक्शन है वो मैंने आपको बता दिया आपने कैसे कैसे करना है। ये देखिए सारा यहाँ पर डन है, उसको हम सेट कर लेते हैं। सो ये पहले सारी फाइल सेट कर लीजिएगा, बिकॉज हमने जो डाटा सॉर्ट करना है वो तो चलिए क्लास वाइज करना है, लेकिन फिर भी आपका डाटा सारा वहाँ शो होना चाहिए। तो यहाँ पर टाइम स्ट्रैप है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
और इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं पूरी फाइल को। सो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम कर लेते हैं इसको सेंटर, और इसका यहाँ से नेम वगैरह जो है उसको मैं यहाँ से लेफ्ट ही कर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा लंबा काम नहीं है, बस एक आपने शीट सेट कर दी, बाकी इजीली सारे सेट हो जाएंगे। तो ये स्कोर है बच्चों का, स्कोर को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। नाउ अब देखिए आपका हमारा यहाँ से मेन कंसेप्ट शुरू होता है। आप इसी शीट को पहले नाम दे दीजिए, राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर दीजिए। इसका मैं नाम दे रहा हूँ 10th A1। इसी को मैं राइट क्लिक करके जो शीट है इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर मूव कॉपी, और इसकी डुप्लीकेट कॉपी हम क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट अगेन राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मूव कॉपी, इसी का हम कर लेते हैं नेक्स्ट। अगेन राइट क्लिक करूँगा, 5 सेक्शन है, उतनी ही आप शीट्स क्रिएट कर लेंगे और उसका आप मूव एंड कॉपी कर देंगे। इसे देखिए क्या इजी होगा वो मैं आपको अभी शो कर दूंगा। तो यहाँ पर मूव एंड कॉपी, अगेन 5 सेक्शंस है, सो मैंने 5 शीट्स यहाँ क्रिएट कर ली। फर्स्ट शीट को मैं यहाँ फर्स्ट पे मूव कर देता हूँ, सेकंड को राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे 10th A2। नेक्स्ट शीट को राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे 10th A3। ऐसे ही 5 सेक्शंस है, आप 5 सेक्शंस के 5 सेक्शंस वहाँ पर दे देंगे जो आपने यहाँ पर शीट क्रिएट की एक्सेल की। ऑनलाइन भी सेम ही आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 सेक्शंस हो गए। अब हमारा मेन काम शुरू होता है। देखिए आपने क्या करना है, तो यहाँ पर एक्चुअली पहले से जो पेन है वो फ्रीज हुई है। फ्रीज पेन्स क्या होती है, ये देखिए यहाँ पर जो मूव कर रहा हूँ, फर्स्ट जो पेन है वो फ्रीज है। तो पहले हम इसको अनफ्रीज कर लेंगे। कैसे करेंगे, आप जाएंगे व्यू टैब में, यहाँ पर देखिए फ्रीज पेन्स है, इसको अनफ्रीज कर दीजिए। सभी को मैं अनफ्रीज कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको भी आप अनफ्रीज कर दीजिए, इसको भी अनफ्रीज कर दीजिए। अनफ्रीज करने से क्या होता है कि आपका जो टॉप मोस्ट लेयर है वो स्टेबल रहती है और बाकी सारी मूव करती हैं। तो मैंने सारी को अनफ्रीज कर लिया। नाउ अब देखिए आपने करना क्या है, आप जाएंगे किसी भी एक हेडिंग पर, जैसी हेडिंग है किसी के ऊपर एक पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद होम टैब में जाएंगे, यहाँ से फिल्टर आप क्लिक करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पर, और फर्स्ट फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लास सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सभी को पहले डीसेलेक्ट कर दीजिए और A1 को क्लिक कर दीजिए। तो ये सारे आपके क्लास 10th A1 के बच्चे आ गए, लेकिन सारे तो 10th के हैं, लेकिन हमें ये सेट करने हैं रोल नंबर वाइज। तो यहाँ पर रोल नंबर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ऑटोमेटिक जो बच्चे हैं वो सीरियल वाइज सेट हो जाएंगे। देखिए रोल नंबर 0 तो फिलहाल होता नहीं है, किसी बच्चे ने डमी एंट्री डाल दी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी, सिर्फ 10th A1 के बच्चे आ रहे हैं और कोई सेक्शन नहीं है। और ये लास्ट में देखिए ये भी बच्चों ने गलत एंट्रीज डाल दी थी। गलत मीन टू से कि बच्चे फ्री होते हैं, टेस्ट जल्दी कर लेते हैं। आपको पता है ऑनलाइन सारे टेस्ट कैसे होते हैं, तो बच्चे काफ़ी आजकल के एक्टिव हैं। सो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1 सिक्योरिटी लगाई है कि एक बच्चा एक ही मेल आईडी से लॉगिन कर सके, वो मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ। अगर वो चाहिए तो मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे ही 10th A2 में जाएंगे, इसको भी सेम फिल्टर लगाएंगे। यहाँ से पहले 10th A1 की थी, अब 10th A2 करेंगे और यहाँ पर रोल नंबर्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे। ये सेकंड हो गया सेक्शन। मैं पहले आपको सभी का क्रिएट कर देता हूँ, फिर 1 by 1 आपको बताऊँगा कि सारे सेक्शंस कन्वर्ट हो गए हैं। A3 यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ऐसे ही A4 क्लिक। मैंने PDF में भी अभी करके बताना है आपको, वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर 10th A4 आ गई और यहाँ पर रोल नंबर आएंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने स्टेप वाइज चलना है, तो उसके लिए रोल नंबर हमेशा 1 से ही हम देखते हैं। सो इसलिए मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर रहा हूँ, 10th A5 और यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। नाउ सी, ये 10th A1 है, 10th A1 रोल नंबर 1, बाकी सीरीज 10th A2 रोल नंबर 10th A2 1 2 सॉन। ऐसे ही लास्ट नेक्स्ट क्लास 10th A3 0 बच्चे ने एंट्री डाल दी है गलत, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए 1 से सॉन, तो यहाँ पर देखिए बच्चे कितने हैं 48। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपने टेस्ट लिया है चेक करके क्लास इंचार्जेस को सेंड कर सकते हैं एज ए रिकॉर्ड के लिए। ये देखिए बच्चे ने कितने सारे टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं। ये रोल नंबर 7 है, इसने यहाँ पर देख लीजिए नियर अबाउट यहाँ पर कितने एंट्रीज की हैं, 1 2 3 4 7 एंट्रीज की हैं बच्चे ने। तो अब आप इसमें से कौन से मार्क्स लगाएंगे, देखिए एक में 16 आए उसके, एक में पूरे आ गए हैं, एक में 18 आ गए हैं। सो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा, जो बच्चे ऐसी गलती करते हैं तो ऐसे आप उनके मार्क्स कम से कम लगाएं, बिकॉज सारी उनको गाइडेंस देकर ही आप उनको मार्क्स बोलते हैं। सो ये आप पर भी डिपेंड करता है कैसे आप मार्क्स देना चाहते हैं। उनको वार्निंग भी ज़रूर दीजिए, बिकॉज ऐसे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग में भी टाइम लगता है। ऐसे ही 10th A5 ये देखिए पहला ही यहाँ पर रोल नंबर है, इसने पहले एस एंट्री दी थी और बाद में यहाँ पर आदित्य राणा कर दिया। सो ये हो सकता है किसी अलग बच्चे ने भी एंट्री में
चालाकी की हो थोड़ी ये करने के लिए, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि वही बच्चा करे, गूगल फॉर्म में कोई भी एडिटिंग कर सकता है ऐसी जो मैंने आपको बताई, जब तक उसने सबमिट नहीं किया, आफ्टर सबमिशन और भी कर सकता है। ये देखिए सारे मार्क्स आ गए। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो रिकॉर्ड है आपने सारा चेक करके स्कोर टीचर्स को सेंड करना है जो क्लास के इंचार्जेस है, लाइक 10th 1, 10th 2, 10th 3 देन सो ऑन। अब आप क्या करेंगे, इसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए फाइल में जाएंगे। तो फाइल में जाने के बाद सेव एज करेंगे, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। तो मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सो फोल्डर का नाम दे देते हैं 10th मैथ्स का ये। सो मैं 10th मैथ्स दे देता हूँ। यहाँ पर इसको आप ओपन कर लीजिए। सो सबसे पहले यहाँ पर 10th 5 की मैंने फाइल ओपन की थी, 10th 5, और इसको सेव एज टाइप में आप कर लेंगे PDF। सो यहाँ पर आप PDF सर्च करेंगे, दिस वन इज़ PDF, इसको आप सेव कर दीजिए। PDF में क्या होगा, कोई पर्सन चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता आपकी फ़ाइल में ईजिली। तो आप देख भी सकते हैं, ये देखिए PDF में कन्वर्ट होके साथ के साथ ही ओपन हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आप 10th 1 में अब मैं जाऊंगा, F12 भी आप यूज़ कर सकते हैं सेव एज के लिए। यहाँ से आप इसको सेव एज PDF करेंगे और 10th 1 है, 10th 1 पर डेस्कटॉप पे हमने फाइल सेव की थी 10th मैथ्स, तो इसमें आप कर लीजिए। अदरवाइज जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ पर सेव कर सकते हैं। सो फिलहाल हम इसी में करेंगे, इसमें हम 10th 1 कर देते हैं PDF। सो इसमें हो गया। ऐसे ही 10th 2 में जाएंगे, ये आपकी साथ के साथ फाइल ओपन हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे ही 10th 2 PDF में थोड़ी सी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आप ऑफिस 2003 यूज़ कर रहे हैं, 7 या 3 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको एड ऑन PDF ये डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अदरवाइज़ मैंने इसका पहले से ही वीडियो बनाया है कि आप वो कैसे करेंगे। तो ये सारी आप जो फाइल्स हैं ऐसे ही क्रिएट कर लेंगे और इनको सेव कर लेंगे और बाद में जो इंचार्जेस आप उनको सेंड कर दीजिए। सो इससे क्या होगा, एक तो आपके पास भी बैकअप रहेगा इसका, गूगल फॉर्म जो वैसे आप क्रिएट करते हैं साथ के साथ आपके ड्राइव में इसका बैकअप बन जाता है। बाकी आप ये रिकॉर्ड टीचर्स को भी, क्लास इंचार्ज को भी सेंड कर दीजिए, बिकॉज उन्होंने भी रिकॉर्ड है जो मेंटेन करना होता है। सो ये प्रोसेस करके देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको स्टेप्स यूजफुल थे सारे बता दिए हैं। स्पेशली जो PDF वाला स्टेप था ये नया था। इसमें यह है कि कोई भी पर्सन आपकी इस फाइल में एडिटिंग नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को फाइल सेंड करते हैं, वो इसमें अपने अकॉर्डिंग ही मार्क्स वगैरह ऐड कर लेता है। सो ये आपकी फाइल सिक्योर्ड रहेगी, एडिटिंग नॉन एडिटेबल होगा। तो बाकी सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10th 5, उसके बाद 10th 1, 10th 2, 3 देन 4, सभी की आप देख सकते हैं फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। इसको करके देखिए, किसी भी तरह की कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं गूगल फॉर्म्स, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। और साथ के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, सो डैट वो भी जब ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट करते हैं, जो मैंने आपको डिफरेंट स्टेप्स बताए हैं, उनका सोल्यूशन है जो उनको मिले और वो अपना गूगल फॉर्म थोड़ा अच्छा सा और सिक्योरेबल क्रिएट कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल